हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने आज ढूंढा। और टीवी एनालिस्ट जहाँ पे मैंने उन लोग को देखा, टीवी न्यूज़ पे भी मैंने देखा, तो उन लोग के पास भी सही से जवाब नहीं था। और सब लोग बस एक ही बहाना लेके बैठे थे कि अदानी का न्यूज़ आया और अदानी ने आज स्टॉक मार्केट को डुबा दिया। हाइंडनबर्ग ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट दिया था परसों, और उसके वजह से वो परसों भी हमारा मार्केट गिरा और कल छुट्टी था। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिखाया, लेकिन निफ्टी ने एकदम नेगेटिव ओपनिंग दी, साइडवेज दी और साइडवेज टू नेगेटिव ओपनिंग दी। 15-20 पॉइंट हम नेगेटिव खुले और खुलते ही हमारा मार्केट जो वन वे फ्री फॉल आया तो वो दिन भर गिरता रहा। शाम में 2:30 बजे के बाद हमारा मार्केट थोड़ा संभला और थोड़ा सा रिकवर करके गया और 600 के आसपास की हमारी क्लोजिंग आई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो न्यूज़ था वो तो सिर्फ एक बहाना था जिसकी वजह से मार्केट को गिरना था। तो जैसे कि अगर आप मुझे अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि 23 दिसंबर का हमारा जो कैंडल था ना सर, तो उस कैंडल के नीचे निफ्टी को ट्रेड करना था और बैंक निफ्टी को भी एक उस 23 दिसंबर के कैंडल के नीचे ट्रेड करना था। इस वीडियो में हम आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ मैं, और इसके बाद में बैंक निफ्टी बताऊँगा। लेकिन देखा जाए तो पूरे स्टॉक मार्केट का अगर देखा जाए तो आज का जो था वो एक करेक्शन था जिसको कंप्लीट करना था निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ओके, तो ये तो सिर्फ एक बहाना था सर उसका करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप इलीट वेव जानते हैं और जिन लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने उनको बहुत पहले से बोलते आया कि ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है तो नीचे आ जा रहा है। एक 10-12 दिनों से मैं भी वेकेशन पे था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसके लिए मैं भी ज़्यादा मार्केट ट्रैक नहीं कर पाया। मैंने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट कर दिया था, लेकिन कल जैसे मैं आया और आज देखा तो एक बड़ी सी कैंडल बनी है और इस लाइन के नीचे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ तो इस लाइन के नीचे आज निफ्टी ने ट्रेड भी किया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो उसके नीचे ट्रेड करने का जो हमारा एक कंडीशन था मार्केट का, जो इस कैंडल ने एक हिंट दे के गया था, वो हिंट जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये एक दिन ट्रेड करता है या 2-4 दिन ट्रेड करता है या हफ्ता दिन ट्रेड करता है, वो मार्केट के ऊपर है सर, लेकिन उसके नीचे ट्रेड करना था, इतना तो था उसका, वो काम तो हो गया। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं बहुत दिनों से ये भी बोल रहा था कि जो 200 EMA है उसको निफ्टी को सपोर्ट लेना है और इसको टच करना है या तो फिर इंट्राडे के लिए ब्रेक करना है और उसके बाद उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करना है। अब जो आज का जो लो है 17,500 का, ये डिसाइसिवली कट नहीं होना चाहिए सर। अगर डिसाइसिवली कट होता है और उसके नीचे हमारी क्लोजिंग आती है तो थोड़ा चिंता की बात होगी। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जो एक वेव स्ट्रक्चर थी, ये वेव स्ट्रक्चर ख़त्म हो चुकी है, हमारा पूरा वेव कंप्लीट है। यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट को कभी कभी क्या होता है ना सर, कि जो आखिरी बुल होता है उनको किक आउट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा प्रेशराइज कर देती है, थोड़ा और सेल ऑफ कर लेती है। तो हो सकता है हम मंडे के दिन, अभी तो 2 दिन छुट्टी है, आज गैप अप हमारा एसजीएक्स दिखा रहा था, लेकिन एसजीएक्स के हिसाब से हमारा निफ्टी ने तो काम करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तो हो सकता है हम मंडे को या तो गैप खुले या तो फ्लैट खुले या तो नेगेटिव में खुले। और इंट्राडे में अगर हम यहाँ पे 17,500 के नीचे जाते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर कि 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे 17,500 के आसपास अगर आपको कहीं पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ, मानता हूँ मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको मैं इसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बता देता हूँ। 17,200 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ आप 19,500 और 20,000 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेडिंग होगा, तो हो सकता है मार्केट 2 से 3 महीने के अंदर ही 20,000 का एक बार हमको चेहरा दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गई है। इसको नीचे नहीं जाना है सर, अगर इसको नीचे जाना है तो इसको 17,200 काटना पड़ेगा। अगर इसे 17,200 काट दिया तो मामला थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाएगा और हम शायद ना 15,000 भी देखेंगे, क्योंकि हमारे 15,000 के दरवाजे खुल जाएंगे और शायद 14,500 के भी दरवाजे खुल जाएंगे। इसके लिए इसे 17,200 को नहीं काटना। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 3,000 पॉइंट का टारगेट है। ओके, तो इसके लिए आपको मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये सिर्फ एक बहाना था जिसके वजह से मार्केट को गिरना था और मार्केट को बहाना मिल गया और वो गिर गया। अब आगे का जो है वो मैंने बता दिया। और यहाँ पे जो इलीट वेव के वजह से, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलीट वेव का एक स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट था, उसको भी मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। तो मंडे को अभी हमें देखना होगा कि इतने बड़े हमारे फॉल के बाद हमें कोई एक रिवर्सल कैंडल मिलती है या नहीं, क्योंकि ये जिस हिसाब से गिरा है सर, ये उसी स्पीड में ये वापस रिकवर कर सकता है, इतना मुझे चार्ट दिखा रहा है। तो एक आधे दिन अगर बैठ जाता है और बजट हमारा अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है, क्योंकि बजट वाले दिन अगर एक कोई भी बैड न्यूज़ भी नहीं आएगी तो भी हमारे लिए गुड न्यूज़ हो जाएगी। अगर कोई गुड न्यूज़ आ गए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और हमारा मार्केट ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप मंडे और ट्यूसडे के दिन थोड़ा मार्केट पर नज़र रखिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको रिवर्सल दिखता है तो मैं ट्वीट करूँगा या फिर मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको मैं इसके बारे में इंटीमेट कर दूँगा, आपको इंटीमेशन पहुँच जाएगा, आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।